हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप मार्केट को प्लान कर सकते हो कल के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्लोबल सेटअप आपको बता दूं। तो राइट नाउ अगर आप डाउ जोन्स को देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रेट एक ट्रेंड लाइन है जिसको हम ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं। तो डाउ जोन्स थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग था। नेस्डैक में कंसोलिडेशन ऑलरेडी है। नेस्डैक मतलब अगर यहाँ से करेक्शन आता है तो नेस्डैक ने ऑलरेडी अपनी जो रैली है उसका पीक ऑलमोस्ट टच कर लिया है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राइट नाउ डाउ जोन्स का ये जो एरिया है 35,400, ये एरिया अगर इसने ब्रीच कर दिया तो फिर हो जाएगा कि भाई ये सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, फिर हम इसके ऊपर ट्रेड करने लगेंगे। लेकिन ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल सुबह जो फ्यूचर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना किस तरीके से बिहेव करता है। अगर हम यहाँ से एक रेड कैंडल देखते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर हम दोबारा से नीचे की तरफ अप्रोच करेंगे, इस लाइन की तरफ, क्योंकि अभी तक ये लाइन ही आपका फॉलो कर रहा है। ये ट्रेंड जो है ये फॉलो करना चाहिए और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे एक बार आके अगर ऊपर भी जाना है तो एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। तो ये पॉइंट है जो टारगेट हो सकता है अगले हफ्ते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट डाउ जोन्स के लिए। उसके अलावा अगर आप एसएनपी पे देखेंगे तो सेम चीज यहाँ भी चल रही है। ये जो ट्रेंड लाइन है आप देख सकते हैं, इस एरिया पे आप रेजिस्टेंस यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट हम है। तो यहाँ पे भी एक पुल बैक मिल सकता है। तो जो पहला टारगेट होगा करीब करीब इस एरिया पे होगा। और अगर बड़ा यहाँ पे फॉल आता है, क्योंकि अगर बाइंग आपको कहाँ पे करनी है ये इंपॉर्टेंट है जानना। तो पहली बाइंग इस एरिया में आ सकती है 4400 पे, मतलब यहाँ से 1.5% का डिप बनेगा बाइंग के लिए अच्छा। और अगर इसको ब्रीच कर जाता है तो फिर हमारा ये ट्रेंड लाइन जो है इसको कंटिन्यू करेंगे तो इस एरिया में करीब 4330 पे सपोर्ट आएगा। तो हमेशा याद रखिए कि इस एरिया पे, इस लाइन के आसपास आप एंट्री लेंगे तो आपको बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बाउंस मिलेगा। इसी तरीके से इंडियन मार्केट में बात करूंगा सपोर्ट के, जहां पे आपको ये करना है। तो ये ग्लोबल सेटअप है। करंटली ग्लोबल सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगले हफ्ता कि किस तरीके से हम क्या लगातार ऊपर ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक करेक्शन आना था जो नहीं आया। तो अब ये करेक्शन क्या यहाँ पे आएगा, तो ये देखने वाली बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो राइट नाउ अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो इस एरिया पे अगर इमीडिएटली एक गैप अप मिलता है तो हम ब्रेकआउट कर जाएंगे बैंक निफ्टी में। तो इमीडिएटली यहाँ पे अगर हम 36,250 मेरा एक लेवल है उसके ऊपर हम जाते हैं तो हम 36,700 तक की एक रैली दिखा सकते हैं। 700 से 900 ये एक टारगेट्स जो है वो दिख रहे हैं। अब रही बात कि निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। हाँ, एक और चीज है कि अगर बैंक निफ्टी में कोई भी डिप आता है तो उसको आप तुरंत मत बाय करिए, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी निफ्टी के कंपैरिजन में इतना मतलब स्ट्रांग नहीं है। निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है। तो दिखाना पड़ेगा, थोड़ा टेस्ट करना पड़ेगा कि क्यों बैंक निफ्टी ओवर आउट परफॉर्म करे और बेटर परफॉर्म करे निफ्टी से एक दो दिन, तब जाके हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज बैंक निफ्टी आपको पता है कई बार इस लाइन से धोखा दिया है और बहुत तगड़ा धोखा दिया है। यहाँ पे जो फॉल आया था आप देख सकते हैं कितने गैप्स थे जो यहाँ पे जाके फिल हुए, लेकिन अभी भी हमको इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही है। तो ये बैंक निफ्टी का हाल। दूसरा है निफ्टी में अगर हम बात करें तो निफ्टी ऑलरेडी इस एरिया पे, मैंने ये ट्रेंड लाइन लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, अगर कोई किसी भी टाइम 16,130 140 के आसपास आएगा वो बाइंग एरिया है। वहां से पहला बाउंस आना चाहिए। वहां से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आया, हमने ब्रेकआउट देखा है। देखिए रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन करंटली जो है ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे हैं। अब ये जो रैली आई है इसको, इसके बाद क्या हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि हम यहाँ से 100 टू 150 पॉइंट और ऊपर जा सकते हैं निफ्टी में। ऑलमोस्ट 16,700 बहुत लोग का टारगेट है। 500 एक टारगेट है जो ऑलमोस्ट हम उसी पॉइंट पे हैं। तो अगर 500 का जो टारगेट एक राउंड फिगर भी कहलाता है और बहुत सारे लोगों का टारगेट था ये 450 से लेके 550 के बीच में, तो अगर यहां से इमीडिएटली एक रेड कैंडल बनता है तो भी आपको 150 के एरिया में सपोर्ट मिलेगा। इमीडिएटली जो सपोर्ट है वो 330 पे मिलेगा। तो 330 जो पहले रेजिस्टेंस एरिया था 330 350, वहां पे हमको एक सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर हम यहाँ से गिरते भी हैं तो आपको बाइंग कहाँ अच्छी मिलनी चाहिए, 330 के आसपास। यहाँ पे आपको अच्छी बाइंग मिलेगी तो यहाँ बाय करिए। अभी यहाँ पे चेस करेंगे तो आपको हमेशा एक है कि स्टॉप लॉस लगा के करिएगा 30 to 40 पॉइंट का, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो यहाँ से आप बड़ा छोटा मोटा फॉल नहीं देखेंगे। 150 से 200 पॉइंट का भी निफ्टी में कैंडल देख सकते हैं, इसलिए आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर एक बड़ा डिप मिले तो 16,150 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी भी बना रहेगा। तो ये ओवरऑल पॉसिबिलिटीज हैं कि आप बाय द डिप करिए, लेकिन चेज अगर गैप अप खुलता है तो ना करें, ये मेरी सलाह होगी। अब उसके अलावा एक और चीज है यहाँ पे कि आईटी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो आईटी फिलहाल तो आप देख सकते हैं एक इस एरिया से आप ट्रेंड लाइन देखें उसको भी ये क्रॉस कर चुका है। तो करंटली जो आईटी का ये जो रैली है स्टार्ट हुई है 28,540 से, इस रैली में आपने कभी भी एक बहुत बड़ा करेक्शन नहीं देखा है। तो ये एक इसको बहुत ज्यादा रिस्की एरिया में लाके इसने धकेल दिया है। और किसी भी टाइम आप यहाँ पे शार्प रिवर्सल देख सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे देखा था, आपने यहाँ पे भी देखा था। तो शार्प रिवर्सल जो होता है उसकी देखिए, निफ्टी आईटी जो है अभी फिलहाल अगर आप बोले इमीडिएटली कहां पे बाइंग है तो 31,200 पे है। तो यहां से 1,000 1,200 पॉइंट 3 से 4% किसी भी टाइम एक
एक या दो दिन में कैंडल बन सकते हैं, तो इसलिए सतर्क रहना। और जब आईटी गिरेगा तो आप देख सकते हैं बैंक शायद सपोर्ट करे और निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो बहुत सारे लोग हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, बॉन्ड यील्ड्स, जो अपने यहाँ की यील्ड्स होती हैं वो पिछले एक साल पुराने लेवल पे आ चुके हैं। मतलब हम एक साल पहले जहां पे थे जब कोविड आया था तो हमने 6.3 के आसपास थे, अभी हम 6.3 के आसपास आ चुके हैं। और पिछले 2 महीनों में 5.9 से जो हमारा इंटरेस्ट रेट है कंट्री का, वो बहुत कुछ इस पे निर्भर करता है। यील्ड्स की डायरेक्शन जो है वो ये बताती है कि देर सवेर इंटरेस्ट रेट बढ़ने चाहिए, बढ़ाने पड़ेंगे, अदरवाइज बैंकों को बहुत दिक्कत होगी। तो राइट नाउ बैंक के लिए एक निगेटिव है जो है बॉन्ड यील्ड्स। उसको किस तरीके से मार्केट इग्नोर कर रहा है, नॉर्मली नहीं करता है क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा राइज हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं, अगर आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछेंगे तो बोलेगा हाँ बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। दूसरी चीज है कि जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है उसको सही तरीके से अभी भी रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। अगर कोई बोले कि यार सब कुछ ठीक है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, तो मोस्ट प्रॉब्ली दे आर नॉट रेफरिंग टू द कंज्यूमर इन्फ्लेशन, मे बी वो सिर्फ इंडस्ट्रीज बिजनेसेस इनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें नॉर्मल एक चीज है, एडिबल ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, उसी का वैल्यू आप देखिए 50-60% उठ चुका है। तो ये सब चीजें कॉमन मैन को, जो आम आदमी है उसको जरूरत पड़ती है, डेफिनेटली ये प्रॉब्लमेटिक है। तो और ये दिखा भी रही, यील्ड्स भी दिखा रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं। अभी रिसेंटली में 2 दिन पहले ही एक ब्लूमबर्ग का सर्वे आया था, उसमें भी यही कहा गया था कि मोस्ट प्रोबेबली 2022 के फर्स्ट पार्ट में ही आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये करंटली स्टेटस है आपका कि रेट्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो इजी मनी है, इजी लिक्विडिटी जो आई है एक्स्ट्रा, वो भी वापस जाएगी। तो 2022 में इंडिया में रेट्स बढ़ने की बातें अब शुरू हो चुकी हैं और इस पे बहुत डिपेंड करेगा कि किस तरीके से यूएस में टेपरिंग की बात होती है और यूएस में फेड के मिनट्स भी जारी होने वाले हैं। आई थिंक मंडे ट्यूसडे को आई थिंक होने वाले हैं, तो वो भी बहुत कुछ डिसाइड, ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे को है, तो वो बहुत कुछ डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से मार्केट ग्लोबली, क्योंकि वहां पे अगर थोड़ा भी इशारा मिला कि यार काफी सीरियस डिस्कशन है टेपरिंग का यूएस में, तो वो एक्सेस लिक्विडिटी जो आ रही है पूरे वर्ल्ड वाइड इक्विटीज में, वो बहुत तेजी से वापस जाएगी। तो ये सब चीजें हैं, आप ध्यान दीजिए। इस हफ्ते बहुत सारे न्यूज इवेंट्स हैं। थर्सडे को छुट्टी है, तो आपका जो एक्सपायरी है वो वेडनेसडे को होने वाला है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप वेडनेसडे को कैरी कर दिए ये सोच के कि अभी तो 2 दिन बाकी है या एक दिन बाकी है, मतलब अगर ट्यूसडे को आप कैरी कर रहे हो ये सोच के कि 2 दिन बाकी है। तो ये सभी चीजें हैं करंटली मार्केट में। फिलहाल गैप अप चेज मत करिएगा, अगर गैप डाउन मिले तो उसको आप बाय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से गैप अप जो है वो ट्रैप हो सकता है, लेकिन गैप डाउन एक थोड़ा अच्छा सेटअप है कि आप उसको बाय कर सकते हैं बिलीफ के साथ और काम करेगा। और आईटी अभी भी, अगर कोई आईटी में बहुत बड़ा फॉल आ जाए अचानक से, तो पहला जो डिप होगा वो भी बाय होगा, लेकिन फिर उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग आएगी, इस तरीके से टॉप बनेगा। तो ये पूरी जो भी चीजें बहुत स्ट्रांग है, वो सडनली गैप डाउन खुले तो आप पहले उसको बाय करिए। टाटा स्टील में बहुत सारे लोग चेस करने में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे वही चीज है कि रिटेलर जो है अल्टीमेटली फंसेगा, बड़े लोग निकलेंगे जो बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं और वॉलेटिलिटी बढ़ रही है स्टॉक में। तो थोड़ा सतर्क रहिए, जिसको यहाँ पे राइड करना है इसको बैठे रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यू हैव टू बी रेडी फॉर 950 ऑल्सो, क्योंकि 900 950 के लेवल्स भी आ सकते हैं। लास्ट टाइम 1250 से ऑलमोस्ट 1070 के लेवल आए थे। इस बार जो करेक्शन आएगा तो उसका पहला सपोर्ट 1250 का होना चाहिए, 1250 का होना चाहिए, और 1250 के बाद फिर एक बाउंस आएगा और फिर उसके बाद, तो ये पूरा एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना के ही पूरा मार्केट जो है अपना टॉप बनाएगा। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन में आपका अपोजिट भी रिवर्स भी बना के सीधे गिरेगा। तो ये एक चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है। और स्ट्रक्चर्स जैसे भी बने, ट्रैप मत होइएगा, बस ट्रैप बहुत खतरनाक करने वाला है ये मार्केट, क्योंकि ये बहुत एंटिसिपेशन है कि द बिग गाइज दे आर गेटिंग रेडी फॉर वॉलेटिलिटी, इंडिया में भी यूएस में भी। और यूएस मार्केट फ्लैट रहा है 2 दिन, हम लगातार ऊपर गए हैं, एशिया मार्केट फ्लैट रहा है, हम ऊपर गए हैं। तो ये दिखाता है कि हमारे मार्केट में ऑलरेडी हमने काफी कुछ पॉजिटिविटी फैक्टर इन कर ली है, अगर वो आती है, और अगर कोई नेगेटिविटी आती है उसको हमने फैक्टर इन नहीं किया है। तो ये सभी चीजें। अफगानिस्तान का एक और न्यूज है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, क्योंकि किसी और देश को ज्यादा फर्क पड़े ना पड़े, इंडिया को पड़ता है, चाइना से पड़ता है, पाकिस्तान से पड़ता है, वो अफगानिस्तान भी पूरा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही रूल करेगी, तो कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इंडिया के लिए, ये तो गवर्नमेंट ही जानती होगी। लेकिन हाँ, मतलब इतना अच्छा अच्छा दिखाओ जब तक हाथ से बात ना निकल जाए, ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। और अफगानिस्तान में भी आज ही न्यूज आई है, कह रहे थे कि
काबुल पहुंचने में उनको 20 दिन लगेंगे, वो लोग 4 दिन के अंदर काबुल में पहुंच चुके हैं। तो ये हालत है और ये बहुत सीरियस इशू है। आई थिंक मार्केट भी इसको कल परसों से फैक्टर इन करने लगेगा, और इसके बारे में भी हो सकता है एशियन मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में स्पेशली, क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा इस एरिया का मार्केट हमारा इंडिया का मार्केट है, तो हमारे लिए तो निगेटिव है ये, लेकिन वो किस तरीके से मार्केट लेता है ये देखने वाली बात होगी। ये सभी चीजें देखते रहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी यूनिक, क्योंकि चार्ट्स कैंडल्स तो सभी बातें करते हैं, लेकिन उसके अलावा उन्होंने शायद देखा नहीं है, तो वो सब चीजें आपको बताना जरूरी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।